कहानी सेठ को शिक्षा एक संत के द्वारा। एक बहुत धनी सेठ थे। वो सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करके घर आकर नित्य नियम करते थे। ऐसे वो रोज़ाना नहाने नदी पर आया करते थे। एक बार एक अच्छे संत विचरते हुए वहाँ घाट पर आ गए। उन्होंने देखा कि सेठ नदी में नहा रहे हैं, तो संत ने कहा राम राम, लेकिन सेठ कुछ बोला ही नहीं। फिर उन्होंने दोबारा बोला राम राम जी। फिर दोबारा सेठ कुछ नहीं बोला। सेठ ने समझा कि कोई मांगने वाला है, इसलिए कहने लगा हट हट हट, चल हट यहाँ से। संत ने देखा कि अभिमान बहुत बढ़ गया है, भगवान का नाम भी नहीं लेता और मैं भगवान का नाम लेता हूँ तो ये हट हट कहता है। इस धनी आदमी के अहम को तोड़ने के लिए हमारे से कोई कुछ मांग लेगा, कुछ ले लेगा, इसलिए धनी लोग सबसे डरते रहते हैं। वे गरीब से, साधु से, ब्राह्मण से, राज्य से, चारों से, डाकुओं से डरते हैं। अपने बेटा पोता ज़्यादा हो जाएंगे तो धन का बंटवारा हो जाएगा, ऐसे भी डर लगता है उन्हें। संत सोचा कि इसे ठीक करना है, तो वे वैसे ही सेठ बन गए और सेठ बनकर घर पर चले गए। दरबान से कहा कि आज आप जल्दी क्यों आ गए? तो उन्होंने कहा कि एक बहरूपिया मेरा रूप धर के वहाँ आ गया था। मैंने समझा कि वह घर पर जाकर कोई गड़बड़ी न कर दे, इसलिए मैं जल्दी आ गया हूँ। तुम सावधानी रखना, वह आ जाए तो उसे भीतर मत आने देना। सेठ घर पर जैसा नित्य नियम करता था, वैसे ही वे सेठ बने हुए संत भजन पाठ करने लग गए। अब वह सेठ सदा की तरह धोती और लोटा लिए आया तो दरबार ने रोक दिया। कहाँ जाते हो? हटो यहाँ से। सेठ बोला तूने भांग पी ली है क्या? नशा आ गया है क्या? क्या बात है? तू नौकर है मेरा और मालिक बनता है? दरबार ने कहा हट यहाँ से, नहीं जाने दूंगा भीतर। सेठ ने छोरों को आवाज़ दी, आज इसको क्या हो गया? तो इन्होंने कहा बाहर जाओ, भीतर मत आना। बेटे भी ऐसे ही कहने लगे, जिसको पूछे वे ही धक्का दे। सेठ ने देखा कि क्या तमाशा हुआ भाई, मुझे दरवाजे के भीतर भी नहीं जाने देते हैं। बेचारा इधर उधर घूमने लगा, अब क्या करे? उसकी कहीं चली नहीं तो उसने राज्य में जाकर रिपोर्ट दी कि इस तरह आफत आ गई। वे सेठ राज्य के बड़े मान्य आदमी थे। राजा ने उनको जब इस हालात में देखा तो कहा आज क्या बात है, लोटा धोती लिए कैसे आए हो? तो वो बोला कैसे कैसे क्या महाराज, मेरे घर में कोई बहरूपिया बनकर घुस गया और मुझे निकाल दिया बाहर। राजा ने कहा 4 घोड़ों की बग्गी में आया करते थे, आज आपकी यह दशा। राजा ने अपने आदमियों से पूछा कौन है वो, जाकर मालूम करो। घर पर खबर गई तो घर वालों ने कहा कि अच्छा वो राज में पहुंच गया, बिल्कुल नकली आदमी है वो, हमारे सेठ तो भीतर विराजमान है। राजा को जाकर कहा कि वह तो घर में अच्छी तरह से विराजमान है। राजा ने कहा सेठ को कहो कि राजा बुलाते हैं। अब सेठ 4 घोड़े की बग्घी लगाकर ठाट बाट से जैसे जाते थे वैसे ही पहुँचे और बोले अन्नदाता क्यों याद फरमाया, क्या बात है? राजा जी बड़े चकराए कि दोनों एक से दिख रहे हैं, पता कैसे लगे? मंत्रियों से पूछा तो वे बोले साहब असली सेठ का कुछ पता नहीं लगता। तब राजा ने पूछा आप दोनों में असली और नकली कौन है? तो कहा परीक्षा कर लो। जो संत सेठ बने हुए थे उन्होंने कहा कि बही लाओ, बही में जो लिखा हुआ है वो हम बता देंगे। बही मंगाई गई तो सेठ बने हुए संत थे, उन्होंने बिना देखे ही कह दिया कि अमुक अमुक वर्ष में अमुक मकान में इतना खर्च लगा, इतना घी लगा, अमुक के ब्याह में इतना खर्च हुआ, वह हिसाब अमुक वही में अमुक जगह लिखा हुआ है। अब सब का सब मिल गया। सेठ बेचारा देखता ही रह गया, उसको इतना याद नहीं रहा था। इससे यह सिद्ध हो गया कि वे सेठ नकली है। तो कहा कि इसे दंड दो, पर संत के कहने से छोड़ दिया। दूसरे दिन वह धोती और लोटा लेकर गया। वहाँ वही संत बैठे थे।
उस सेठ को देखकर संत ने कहा, राम राम। तब उसकी आँख खुली कि यह सब इन संत का चमत्कार है। संत ने कहा, तुम भगवान का नाम लिया करो, हर एक का तिरस्कार अपमान मत किया करो, जाओ अब तुम अपने घर जाओ। वह सेठ सदा की तरह चुपचाप अपने घर आ गए।